अस्सलामुअलैकुम, मैं नूर हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं वसीम हूँ। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। हम अपने कौमी ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर की तरबीती प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आज का मौजू ग्राम पंचायती निजाम है। आज आप बहुत खुश हैं, क्या बात है? खुशी की ही बात है। मेरे वालिद पंचायती राज्य का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। पंचायती राज क्या है नूर? क्या आप पंचायती राज निजाम के बारे में नहीं जानते? पंचायती राज क्या है? क्या आप पंचायती राज निजाम के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, मैं पंचायती राज निजाम के बारे में नहीं जानता हूँ। क्या आप मुझे पंचायती राज निजाम के बारे में मालूमात देंगी? हाँ, बिल्कुल। मैं न सिर्फ आपको बल्कि तमाम गांव वालों को पंचायती राज निजाम के बारे में आगाह करूंगी और यह भी बताऊंगी कि यह निजाम गांव वालों के लिए कितना अहम है। तो आप सब गौर से सुनेंगे। हमारे मुल्क में 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और तमाम इलाकों में पंचायती राज निज़ाम कायम किया गया है। पंचायती राज निज़ाम गांव की सतह पर मकामी हुकूमत का निज़ाम है। देही हिंदुस्तान का पंचायती निज़ाम जिस तरह बल्दिया और उपनगर पालिका शहरी इलाकों के जरिए चलाया जाता है, उसी तरह देही इलाकों को पंचायती राज अदारों के जरिए चलाया जाता है। कदीम ज़माने से ही हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और मुआशी जिंदगी में पंचायत का अहम मकाम रहा है। अच्छा नूर, मुझे ये बताओ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये कब और कहाँ से शुरू हुआ। पंचायती राज निज़ाम हिंदुस्तान में कदीम ज़माने से मौजूद रहा है। आज़ादी के बाद साल 1952 में मंसूबाबंदी कमीशन, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, में कम्युनिटी तरक्की प्रोग्राम और नेशनल फाइनेंस प्रोग्राम तजवीज़ किया गया। 1956 में इस मौजू पर मजीद मुताला के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बलवंत राय मेहता समिति का तश्कील दिया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें पंचायती निज़ाम ग्राम सतह, दरमियानी सतह, जिला सतह पर लागू करने का मशवरा दिया गया। इसका मतलब है पंचायती राज निज़ाम 3 सतहों पर काम करती है। हाँ, ग्राम की सतह पर ग्राम पंचायत, प्रखंड सतह पर प्रखंड तरक्की परिषद, जिला सतह पर जिला तरक्की परिषद।
अच्छा नूर, ये बताएं कि हिंदुस्तान में उसकी शुरुआत कब हुई? साल 1958 में कौमी तरक्की काउंसिल ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशात को कबूल किया। उसके बाद हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के जरिए 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज निजाम की शुरुआत की गई। हिंदुस्तान के पंचायती राज निजाम में गांव या छोटे कस्बे की सतह पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो कि हिंदुस्तान की मुकामी हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा है। हम आपको बताते हैं कि सरपंच ग्राम सभा का मुंतखब करदा आला नुमाइंदा होता है। पंचायती राज निजाम कैसे काम करता है और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? हाँ, बताती हूँ। ग्राम पंचायत के काम और जिम्मेदारियां। पंचायत के तरक्याती प्रोग्रामों और मंसूबों के नफाज में मदद करना। कम्युनिटी फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों में नकद या रजाकराना मजदूरी या दोनों की शक्ल में लोगों की मदद करना। आवामी तालीम और खानदानी फलाह बहबूद के प्रोग्राम में मदद करना। गांव में माशरे के तमाम तबकात के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी को फरोग देना। मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से मुनासिब कार्रवाई पर तबादले ख्याल और सिफारिश करना। तो आप सब समझ गए हैं कि पंचायती राज निजाम के बारे में मालूमात इतनी अहम क्यों है। हाँ नूर, मैं समझ गया। हमारे गांव के लिए पंचायती राज का निजाम कितना अहम है। ये हमारे गांव की तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए काम करती है। ये न सिर्फ अवामी फलाह व बहबूद के लिए बल्कि बच्चों की तालीम के लिए भी काम करती है। गांव की पंचायतें गांव की सफाई, सड़कों की तामीर, डिस्पेंसरी, रोजगार जैसे इंतजामात करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीमारियों की रोकथाम, सनतों और कारोबारी इदारों की तरक्की के लिए प्रोग्रामों का भी एहतमाम करती है। अच्छा हुआ नूर, आपने मुझे इस बारे में आगाह किया है। अब मैं घर जाऊंगा और अपने तमाम खानदान के अफराद को भी इससे आगाह करूंगा। अब मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा है नूर। मुझे पंचायती राज निजाम के बारे में हर चीज को तफसील से जानना है। हाँ वसीम, मैं आपको और पूरे गांव वालों को पंचायती राज निजाम के बारे में तफसील से समझाती हूँ। आप भी गौर से सुनेंगे। मकामी इंतजामिया। गांव पंचायत और प्रखंड स्तर पर काम करने वाले हुकूमत को मकामी गवर्नेंस कहते हैं, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला कौंसिल। मकामी इंतजामिया को आईनी दर्जा। मकामी इंतजामिया को आईनी हैसियत का दर्जा सन 1993 में मिला। तिहत्तरवां और 74वां आईनी तरमीम में पंचायती निजाम को आईनी दर्जा दिया।
मकामी इंतजामिया अदारों की खुसूसियात। जमहूरियत की मजबूती मकामी इंतजामिया की मजबूती के जरिए हो सकती है। मकामी इंतजामिया मकामी लोगों की परेशानियों को हल करने में मददगार साबित होती है। मुयस्सर और आवाम दोस्त इंतजामिया में मकामी हुकूमत की शिरकत अहम है। मकामी इंतजामिया मकामी लोगों के जरिए चलाया जाता है, जिससे जमहूरियत में आवाम की शिरकत यकीनी बनाई जाती है। मकामी इंतजामिया में होने वाले काम से ही गांव की तरक्की की उम्मीद है। मकामी लोगों की समाजी, मुआशी और सकाफती तरक्की के लिए मकामी इंतजामिया के बंदोबस्त की जरूरत है। मकामी इंतजामिया की जरूरत जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत में लोगों की हिस्सेदारी, मकामी सतह पर परेशानियों को हल करने के लिए, इक़्तिदार की ताकत को कम करने के लिए, हिंदुस्तान में ग्राम पंचायत की शुरुआत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हिंदुस्तान के कई सूबों में ग्राम पंचायत बनाई गई। मकामी इंतजामिया के बारे में गांधी जी के ख्यालात। मुआशी और सियासी ताकत के लिए गांव की पंचायतों को आगाह करना जरूरी है। मकामी लोगों की हिस्सेदारी तरक्की के लिए जरूरी होनी चाहिए। उन्नीस सौ 89 में पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश। मकामी इंतजामिया के एदारों को आईने हैसियत देना। मकामी इंतजामिया के एदारों में इंतखाबात के इनाकाद की रिवायत। मुनासिब कामों की फहरिस्त को ठीक करना। मकामी अदारों की मदद करना। आईन में 73वें और 74वें तरमीम। आईन की 73वीं तरमीम का ताल्लुक पंचायती निजाम से जुड़ा है। आईन का 73वां तरमीम नगरपालिका की बात करता है, जो कि शहरी मकामी इंतजामिया में है।
मकामी इंतजामिया को रियासती फहरिस्त में रखा गया है। आइन में तरमीम ने 29 मज़ामीन को मकामे इंतजामिया के जिम्मे किया है। पंचायती निजाम की 3 दर्जाई कमेटी। ग्राम पंचायत, इसके दायरे में एक या एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है। प्रखंड तरक्की परिषद, प्रखंड सतह पर बनने वाली मकामी हुकूमत को प्रखंड तरक्की परिषद कहते हैं। जिला तरक्की परिषद, इसके तहत जिले की तमाम पंचायतें आती हैं। ये मकामी हुकूमत का निजाम है जो 3 दर्जे के ढांचे में सबसे ऊपर है। पंचायती निजाम अदारों के हकूक और काम। डिस्पेंसरी और सेहत की सहूलियात देना, देहातों को अच्छा पानी फराहम करना, नालियों का इंतजाम और देखभाल, सड़कों का इंतजाम और देखभाल, सेहत और साफ सफाई का इंतजाम करना, सड़क के किनारे रोशनी का इंतजाम करना, सही तालीम का इंतजाम करना, पंचायती निजाम अदारों के हुकूक और माशी तरक्की के काम। खेती की सिंचाई और ज़रई मंसूबों का काम, देही बिजली, गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए सड़क बनाना, माशी तालीम का इंतजाम, देहातियों के लिए रिहाइश का इंतजाम, समाज के कमजोर तबके के लिए काम करना, रियासत और मरकजी योजनाओं से लोगों को आगाह करना, तिहत्तरवें और 74वें तरमीम की खासियत बताएं। पूरे मुल्क में पंचायती निजाम और अदारों की बनावट, लोगों की हिस्सेदारी के लिए मजलिस करना, पंचायत में खवातीन के लिए रिजर्वेशन देना और मकामी अदारों में खवातीन को अहमियत देना, ग्राम, ब्लॉक और जिला सतह पर पंचायतों का बुनियादी ढांचा, हर 5 साल में पंचायत के लिए इंतखाब को जरूरी बनाना, रियासती इलेक्शन कमीशन की तश्कील, पसमानदा तबके के लोगों के लिए रिजर्वेशन का हक,
हर 5 साल में रियासती पॉलिसी का कयाम। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में पंचायती निजाम अदारों की मुआशी हालत का जायजा लिया जाता है। सरकार हर 5 साल में मुआशी मंसूबा तैयार करती है। फाइनेंस कमीशन के काम: इदारों की तफवीज करदा टैक्स टोल का तयन करना, पंचायत और नगरपालिका इदारों को मिलने वाली मदद का तयन करना, इख्तिताम। इस सत्र में आपने पंचायती निजाम के बारे में जाना। अगले सत्र में आप पंचायती निजाम के तारीख के बारे में जानेंगे। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या हुआ वसीम, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तो आपने मुझे मकामी हुकूमत के बारे में बताया था ना। मैं हैरान हूँ कि मकामी हुकूमत की बुनियाद कब रखी गई। ओह मेरे प्यारे दोस्त वसीम, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ नूर, मुझे बताओ पंचायती राज का निजाम कब शुरू हुआ। इस बारे में वाजिया तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मकामी हुक्मरानी की जड़ें हिंदुस्तानी तहजीब की जड़ों से जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तानी सकाफत और तहजीब दुनिया की कदीम और अमीर तरीन सकाफत और तहजीब है। तो क्या पंचायती राज का निजाम इतना कदीम है? जी वसीम, आप जानते हैं कि वैदिक दौर के कदीम संस्कृत सहूफियों में लफ्ज पंचायतन का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है 5 अफराद का एक ग्रुप। इसी तरह ऋग्वेद में सभा, समिति और विधात का जिक्र है। यह सब मकामी सतह पर जमहूरी इदारे थे। मास्टर जी क्लास में तारीखी दौर के बारे में बता रहे थे। क्या उस दौर में भी पंचायती निजाम था? हाँ वसीम, रामायण दौर में इंतजामिया 2 हिस्सों में तकसीम थी, जिसमें नगर का मतलब पूर था और जनपद का मतलब गांव। उस दौर में सिर्फ पंचायतन के जरिए मुंतखब होने वाला शख्स वज़राए कौंसिल रुकन था। इसी तरह महाभारत के अमन का त्योहार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में मकामी हुकूमत के सबूत मिलते हैं। अच्छा वसीम, आप वस्ती जमाने के हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हैं? वस्ती हिंदुस्तानी तारीखी मकामी हुक्मरानों के दौर में तकरीबन 3 सदियों तक जारी रही। सबसे अहम 9वीं सदी के वस्त में चोल खानदान का उभरना है। हाँ, आप ठीक कहते हैं वसीम। आप जानते हैं कि इस दौर में भी मकामी सतह पर पंचों की मदद से तनाज़ात हल किए जाते थे। गांव में खुद हुकूमत के हवाले से काफी इख्तियारात थे। आप हिंदुस्तानी तारीख के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपने क्लास में जरूर अव्वल आते होंगे नूर। हा, शुक्रिया वसीम। अच्छा नूर, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए होंगे तो मकामी हुकूमत का निजाम देखकर हैरान रह गए होंगे। हाँ वसीम, लेकिन अफसोस की बात है कि बरतानिया राज्य के तहत ग्राम पंचायत का निजाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता गया। इंतजार करें, मैं आपको पंचायती राज और इसकी तारीख के बारे में सब कुछ बताती हूँ।
पंचायती राज निजाम क्या है? पंचायती राज निजाम हिंदुस्तान में गांव के मकामी हुकूमत का निजाम है। ये निजाम मकामी लोगों की तरक्की और उनके मसाइल से आगाह करने के लिए बनाए गए हैं। पंचायती राज निजाम गांव के इलाकों की माशी तरक्की और समाजी इंसाफ की ताकत को जाहिर करता है। पंचायती राज का तसव्वुर। हिंदुस्तान में पंचायती राज पहले से मौजूद था, लेकिन बुनियादी तौर पर पंचायती राज को 73वें और 74वें तरमीम के बाद तस्लीम किया गया। हिंदुस्तान में पार्लियामानी निजाम को 2 शक्लों में तकसीम किया गया: मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत। तिहत्तरवें और 74वें तरमीम के बाद ग्राम पंचायत तरमीम कमेटी की तश्कील की गई। कई रियासतों में ज्यादा आबादी और रकबे की वजह से देही इलाकों के मसाइल इंतजामिया तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से जमहूरियत को मजबूत बनाने और देही इलाकों के मसाइल से आगाह करने के लिए गांव पंचायत निजाम तश्कील दिया गया है। पंचायती राज की तारीख। पंचायती निजाम हिंदुस्तानी शफाकत का जड़ रहा है। इस तरह गांव की पंचायतों का जिक्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है। मुल्क में पंचायतें कदीम जमाने से मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त उसमें किसी किस्म का रिजर्वेशन नहीं था और न ही किसी किस्म का कानूनी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ रियासतों में पंचायतों ने रियासती सतह पर मुख्तलिफ तरीकों से काम करती थी। महात्मा गांधी जी के नुक्ताए नजर से ग्राम स्वराज का तसव्वुर। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज का तसव्वुर कदीम दौर के देही निजाम पर मबनी था। कदीम जमाने में गांव खुद कफील था। पंचायत का निजाम और बाहमी तनाजात का हल ग्राम पंचायत खुद करती थी। गांधी जी चाहते थे कि गांव की तमाम स्कीमें वो खुद बनाएं और उन पर खुद अमल दरआमद हो। गांव की अपनी खुद हुकूमत हो और गांव हर तरह से खुद कफील हो।
आजादी के बाद पंचायती राज की हैसियत। 1957 में कम्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस पर एक स्टडी ग्रुप श्री बलवंत राय मेहता की क़यादत में तश्कील दिया गया। इस ग्रुप ने ये नतीजा अखराज किया कि कामयाबी के हुसूल के लिए पंचायती राज निज़ाम के जरिए इख्तियारात आम लोगों को सौंपे जाएं। 1959 में पंचायती राज के लिए मेहता कमेटी सिफारिशात पर अमल करते हुए 3 दर्जा का पंचायती निज़ाम कायम किया गया, जिसका मकसद कौमी लोगों को मंसूबाबंद प्रोग्राम में शामिल करना था। तीन दर्जे का पंचायती निज़ाम। गांव की सतह पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत परिषद, जिला सतह पर पंचायत समिति। पंचायती निज़ाम की कामयाबी में चैलेंजेस। तरक्याती तरजीहात में तब्दीली, निज़ाम के बारे में तफहीम का फकदान, पंचायती राज निज़ाम की यकसानियत रियासतों से इख्तियार की गई। सरकारी मुलाजिम का गैर जानिबदारी या ला ताल्लुक रवैया। इलाकाई सियासी तंजीमें पंचायत के मामलात में मुदाखलात करती है जो उनके काम और फैसलों को मुतासिर करती है। तिहत्तरवीं आईनी तरमीम क्या है? पंचायती राज की वजारत हर साल 24 अप्रैल को कौमी पंचायत राज का दिन मनाती है। 24 अप्रैल 1993 को 73वीं आईनी तरमीम एक्ट आदारे जरिए पंचायत को आईनी दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तानी आईन के आर्टिकल 40 ने रियासतों को पंचायत बनाने की हिदायत दी। 3 दर्जे का पंचायती राज निज़ाम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पर मुश्तमिल है। 73वें आईने तरमीम में 11वां शेड्यूल शामिल किया गया। 29 मज़ामीन की फहरिस्त तरतीब दी गई। पंचायती निज़ाम की शुरुआत कहां से हुई? जदीद हिंदुस्तान में पहली बार पंचायत राज का निज़ाम 2 अक्टूबर 1959 को उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से शुरू किया। पंचायती राज की अहमियत। इसके जरिए हुक्मरानी में माशरे के आखिरी फर्द की शिरकत को यकीनी बनाया जाता है, जिसकी वजह से दूर दराज देही इलाकों के शहरी भी जमहूरी भी तंजीमों में दिलचस्पी लेता है।
इसके जरिए मुकम्मल मसले को मरकजी और रियासती हुकूमतान के दरमियान तकसीम करके ज्यादा मुअस्सर तरीके से हल किया जा सकता है। पंचायती राज निजाम के जरिए खवातीन को कम से कम 1/3 रिजर्वेशन देकर खवातीन को भी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाता है। पंचायती राज का मकसद। इसका मकसद मुल्क की तकरीबन 2.5 लाख पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा हुकूक फराहम कर उन्हें बाइख्तियार बनाना है। इस एक्ट के मुताबिक ग्राम पंचायत मुकामी जरूरियात के मुताबिक मंसूबों पर अमल दरामद कर सकती है। पंचायती राज का मकसद देही इलाकों तक हुकूमत की बनाई गई स्कीमों के फवायद पहुंचाना है। पंचायतों का अफाल। पंचायत इलाके की तरक्की के लिए सालाना मंसूब तैयार करना, सालाना बजट तैयारी, कुदरती आफत में इमदादी काम की तकमील, सरकारी इमलाक से तजावुजात का खात्मा, ज़राअत और बागवानी की तरक्की के लिए मंसूबे तैयार करना, देही घरों की तामीर, नाले और सड़कों की हिफाजत, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, बालिग और गैर रस्मी तालीम, लाइब्रेरी, सकाफती प्रोग्राम वगैरह समेत तालीम के इंतजामात करना। पंचायती राज के इख्तियारात और जिम्मेदारियां। इसमें ग्राम सभा को मकामी सतह पर वो इख्तियारात दिए गए हैं जो रियासती सतह पर मुकन्नना के पास हैं। 73वें आईने तरमीम के जरिए बालदियाती अदारे को आईने बनाया गया। पंचायत के हर सतह के काम का दायरा तय किया जाए। पंचायतों को जो भी खदमात मुहैया कराए गए हैं और जो भी काम उनको तफवीज़ किया गया है उनको मुकम्मल करना पंचायत की जिम्मेदारी है। मरकजी या रियासत हुकूमत के स्कीमों या प्रोग्रामों को नाफिज करने के लिए पंचायत एजेंसियों का किरदार अदा करेगी। दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़वाइल के नाशिस्तों का रिजर्वेशन मुतनासिब निज़ाम के जरिए तय किया जाना चाहिए। ख़वातीन के रिजर्वेशन 33% नाशिस्तों पर लागू किया जाए, चाहे वो शेड्यूल हों या जनरल जुमरा। पंचायत एक्ट के तहत गांव, इंटरमीडिएट और जिलाही सतह पर इंतखाबात करने के इंतजामात किए जाएं। मंसूबा बंदी और पंचायत।
ग्राम पंचायतों को हर माली साल का खाका तैयार करना चाहिए। 3 सतहों की पंचायतें अपने मुताल्लिक इलाकों के लिए तरक्कियाती मंसूबे तैयार करें। इस तरह की स्कीमों का महूरान लोगों की तरक्की होनी चाहिए, जिनमें दर्ज फहरिस्त ज़ात काबिल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, माशी तौर पर पसमानदा अफराद और मुआशरे की ख़वातीन शामिल हों। पंचायतों के बनाए गए तरक्कियाती मंसूबों में उन तबकात को तरजीह दी जाए। ग्राम पंचायत की मुख्तलिफ कमेटियां देही तरक्की के लिए काम करती हैं। लोगों का एक ग्रुप पंचायत के लिए बना है ताकि अपना काम बगैर किसी रुकावट के करती रहें। मौजू से मुताल्लिक माहिदीन की कमेटियां तश्कील की जाती हैं। ये कमेटियां अपने अपने मौजू से मुताल्लिक काम करती हैं। ये कमेटियां ग्राम पंचायत के हमवार करने में अहम किरदार अदा करती हैं। आवामी एहतसाब और खिदमात की फराहमी देही तरक्की में मददगार है। पंचायती राज इदारे खुद मुख्तार ना हो जाएं, इसलिए उनके काम काज का वक्तन फवक्तन जायजा लिया जाए। पंचायती राज इदारों की जवाबदेही और खिदमात की फराहमी देही तरक्की में मददगार है। एहतसाब इस बात का तयन करता है कि किसी काम से वाबस्ता मुमकिन नाकामियों या तारीख़ कार को खराबियों का जिम्मेदार कौन है। मकामी हुकूमत का बुनियादी मकसद जिला में गवर्नेंस, अमन व अमान और कानूनी बंदोबस्त को बरकरार रखना भी है। अमन व अमान मकामी सतह पर एक अच्छे मुआशरे और माहौल की तश्कील का बाज़ करता है। किसी भी रियासत, शहर या इलाके में अमन कायम रखने से ही जयराम में कमी आती है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट से देही इलाके माशी तौर पर महफूज होते जा रहे हैं। गांव में अब मजदूरों की पैदावारी, सलाहियत, कारकर्दगी, माशी और समाजी नफलो हरकत और लोगों का मेरान जिंदगी बदल रहा है। मकामी हुकूमत की मदद से मरकजी हुकूमत लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बना रही है। मकामी नुमाइंद से आमतौर पर अपने इलाके के हर मसले से वाकिफ होते हैं, इसलिए वो मकामी मसले से मुताल्लिक मुनासिब फैसले ले पाते हैं। इख्तिताम। इस सेशन में आपने पंचायती राज निजाम के बारे में सीखा। अब अगले सेशन में आप ग्राम पंचायत के निजामी काम, ढांचा, आइन के अमल के बारे में सीखेंगे। साथ ही अगले सेशन में गांव के प्रधान, नायब प्रधान के काम और वार्ड मेंबरान के इख्तिताम भी बताए जाएंगे। उम्मीद है कि आप अगले सेशन को भी गौर से सुनेंगे।
ये मुल्क हमारा है, ये गांव हमारा है। हम इन्हें आगाह करेंगे। ये काम हमारा है। हम इनकी पहचान हैं। हमारा काम उनकी पहचान बनाना है। आए अपने गांव की जिम्मेदारी उठाएं। अपने गांव का नाम बढ़ाएं।